हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानसी पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपका सिलेबस जारी हो चुका है संस्कृत विभाग का, और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार भी आपके कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। यानी कि उम्मीद ये थी कि आपका सिलेबस चेंज हो सकता है, जिस हिसाब से आपके जिले बनाए गए हैं नए, उस हिसाब से हो सकता है कि आपके कुछ परिवर्तन कर दे, लेकिन एक टॉपिक के अलावा आपके सब कुछ सिलेबस वैसा का वैसा ही है जैसा पहले था। यानी कि अगर बात करें राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान, ये वाला टॉपिक आपके 2018 में था, जो आपके सिलेबस 2022 में हटा दिया गया था। कहां से? दोनों से ही। कहां से? आपके संस्कृत विभाग से और सामान्य शिक्षा विभाग से, दोनों को ही साथ में हटाया गया। यानी कि अब ये भी पक्का है कि अब आपका जो नया सिलेबस आएगा सामान्य शिक्षा विभाग का, उसमें भी आपके ये टॉपिक वापस ऐड करेंगे, बाकी रोका हुई आपके सिलेबस रहेगा। अब शुरुआत आपको शुरू से करनी है, यानी कि आपको ये मान के चलना है कि आज से ही आपको जीके को संपूर्ण कंप्लीट करना है। यानी कि आपका एग्जाम दिसंबर में है, तो ये माने कि संस्कृत विभाग का आपका दिसंबर में है, तो आपका सामान्य शिक्षा विभाग का एग्जाम आपके 2025 में तो होगा, लेकिन ये माने कि 2024 में अभी कंफर्म नहीं लग रहा कि आपका 2024 में एग्जाम हो सकता है। हाँ, विज्ञप्ति आ सकती है, फॉर्म अप्लाई हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम आपके 2025 में जाने की संभावना ज्यादा है। इसलिए आपके पास बहुत ही स्वर्णिम अवसर है कि आप अपना सिलेबस संपूर्ण कंप्लीट करिए। और आपको किस तरह से कंप्लीट करना है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपकी सिलेबस है, कहां से कितने प्रश्न आएंगे, तो हम संविधान से ही कंप्लीट करेंगे। यानी कि आपको किस तरह से अपने नोट्स बनाने हैं, किस तरह से अपने प्रश्न तैयार करने हैं, किस तरह से आपको पढ़ना है, ताकि आपका जो स्कोर है वो 80+ हो, क्योंकि 80+ स्कोर का मतलब है कि आपने अपना सिलेक्शन पक्का कर लिया है। तो आपका जो सिलेबस है, अगर संविधान की बात करेंगे तो सिलेबस आपको सभी को पता है और आपको किस तरह से पढ़ना है। अगर मैं बात करूं तो आपके भारतीय संविधान से 15 क्वेश्चन मैंने पहले बता दिया था कि 15 क्वेश्चन तो आपके यहां से आते हैं। 1919-1935 का जो अधिनियम है, इसके संदर्भ में संवैधानिक इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान, संविधान निर्माण में अंबेडकर की भूमिका, संविधान निर्माण विशेषताएं, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का कार्यालय, राजनीतिक दल, दबाव समूह, विदेश नीति के सिद्धांत निर्माण में नेहरू का योगदान, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उभरते रुझान। ये आपका सिलेबस है, बिल्कुल सिंपल छोटा सा सिलेबस है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आपके एसएसटी है तो एसएसटी में संविधान से बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन आते हैं हर बार, और क्योंकि आपके अलग अलग शिफ्टों में जीके के पेपर होते हैं, लगभग आपके 3 शिफ्टों में ए बी सी यानी कि 3 पेपर होते हैं आपके जीके के। ये शिफ्ट में अधिकांशतः सामाजिक वालों का पेपर होता है, बी शिफ्ट में हिंदी वालों का, और सी शिफ्ट में बाकी जो बच्चे हुए उनका पेपर होता है। हर बार ये होता है। 2016 से 2 पेपर होते आए, 2018 में आपके 3 शिफ्ट में पेपर हुए, 2022 में भी आपके 3 शिफ्ट में पेपर हुए, जिसमें से एक लीक हो गया था सामाजिक वाला, उसको दोबारा करवाया गया था। अगर बात करें तो आपको टॉपिक वार, यानी कि जैसे पहला टॉपिक उठाया आपने 1919-1935 के अधिनियम में संवैधानिक इतिहास। अब सुनना यहाँ पर एक बात, आपका रिट का पेपर है या आपका आरएस का पेपर है या आपका फर्स्ट ग्रेड का पेपर है, सेकंड ग्रेड का पेपर है, सबका लेवल अलग अलग है, यानी कि प्रश्न पूछने का लेवल सबका अलग अलग है। अगर आप देखोगे तो सेकंड ग्रेड का जो क्वेश्चन है उनका लेवल अलग है, उसी लेवल के हिसाब से आपके क्वेश्चन आएंगे। अगर आप देखोगे आरएस का जो क्वेश्चन पूछने का लेवल है वो अलग है। हाँ, कुछ क्वेश्चन आपको वहां मिल जाएंगे सेकंड ग्रेड के और फर्स्ट ग्रेड के सेम कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन लेवल की बात करें तो आपका लेवल एक जैसा पैटर्न रहता है। यानी कि अगर आपको सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है तो आपको पूर्व वर्षों का पेपरों को आपको देखना ही होगा, यानी कि आपको लेवल को समझना होगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको जितने पेपर है, जैसे मैं बात करूं तो आपका जो भारत का संविधान का जो सिलेबस है वो आपको 2011 से मिल जाएगा, यानी कि 2011 से लेकर 2022 तक के आपको पूरे पेपर मिल जाएंगे। यानी कि आपको 100 लोड पेपर आपको बाजार में आराम से 100-200 रुपए की बुक में आपको मिल जाएंगे, वहां से आप खरीद सकते हो, वहां से आप इन चीजों को देख सकते हो। तो आपको पैटर्न समझना होगा। अब पहला बात है कि जैसे हम पढ़ेंगे तो आपको समझना होगा, जैसा कि मान लीजिए आपके पास एक रजिस्टर बनाइए, रजिस्टर होगा आपके पास, तो रजिस्टर बनाने के बाद में अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग रजिस्टर बना सकते हो। जैसे आप एक रजिस्टर भारतीय संविधान और राजस्थान की राज्य व्यवस्था का बना सकते हो, एक रजिस्टर आपका राजस्थान जीके का बना सकते हो, एक रजिस्टर आपको साइकोलॉजी का बना सकते हो, और एक रजिस्टर से छोटा मोटे से विश्व का भूगोल है या आपके करंट अफेयर उनका बना सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप 3-4 रजिस्टर में आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। और रजिस्टर में आपको कोई नकल नहीं करनी, किताब की कोई नकल नहीं करनी, आपको अपने नोट्स बनाने हैं। अब मैं आपको यहां समझा रहा हूं 1919-1935 के अधिनियम में संदर्भ में संवैधानिक इतिहास। अब पहले आपको पढ़ने से पहले आपको समझना होगा कि 1919-1935 के अधिनियम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए।
अगर बात करें जैसे आपके 2022 में क्वेश्चन पूछे गए थे, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था स्थापित की गई केंद्र में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई। यानी कि नया क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो अब देखो यहाँ पर समझना, आपको क्वेश्चन लिखना है। पहले तो आपका क्वेश्चन लिख लो आराम से, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। जब आप एक बार इस टॉपिक के बारे में पढ़ोगे तब आपके दिमाग में अपने आप ही एक क्वेश्चन चलने लग जाएंगे कि यार इस बार आपको केंद्र ने पूछा तो अगले बार आपके राज्य हो सकता है। पहले तो क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखने के बाद में पूर्व वर्ष में जो क्वेश्चन पूछे गए उनको लिखिए, कॉपी में लिखिए, या बहुत सी बार आपको प्रिंट मिल जाएगा, वहां पर आप वहां चिपका लीजिए। बहुत सी चीजें आपके पास अलग अलग है, अगर आप पढ़ोगे तो आपको अनेक रास्ते मिल जाएंगे पढ़ने के, ठीक है। लेकिन आप पढ़ाई तो अच्छी से कीजिए। अब बात करें, अब आपको ये क्वेश्चन पढ़ ले, उसके बाद में आपने टॉपिक पढ़ोगे तो आपको अपना इन क्वेश्चन में से अलग अलग क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। जिससे आपको पूछा गया किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना की गई, अगली बार आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा कि राज्यों में कब, विधानमंडलों में कब की गई। इसी तरह विधानमंडलों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना कब की गई। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था आपके 2022 में ही एग्जाम में, ये आपके पूछे गए थे 21 दिसंबर को आयोजित हुए पेपर में, यानी कि प्रथम पेपर में। और दो क्वेश्चन पूछे गए आपके 22 दिसंबर में। अधिनियम 1919 के अंतर्गत किस विषय को केंद्रीय विषयों की सूची में शामिल किया गया। केंद्रीय विषयों की सूची में शामिल किया गया किस विषय को। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अधिनियम 1935 में भारतीय संघीय व्यवस्था पिगाम में अजमेर मेरवाड़ा की स्थानों की संख्या कितनी थी। यानी कि दो क्वेश्चन जो अलग थे, दो क्वेश्चन ये अलग थे। यानी कि यहां से आपको मिलेगा कि आपको विषय भी याद करना होगा, आपको संघीय व्यवस्था पिगाम में कौन से राज्य, कौन से कितने राज्यों में, कौन से राज्य में कितने, जैसे मान लीजिए आपके अभी वर्तमान में संसद में आपके 552 सदस्य हैं संसद में, यानी कि लोकसभा में, और राज्यसभा में 250 है। तो राजस्थान से जैसे राज्यसभा में 10 सीटें हैं और लोकसभा से 25 सीटें हैं, तो इसी तरह उस समय जब संघीय व्यवस्था कहती है तो अलग अलग स्टेट से कितने कितने सदस्य थे। तो उस समय जो आपके अजमेर मेरवाड़ा था वो केंद्र शासित प्रदेश था, तो उससे कितनी सीटें थी। तो ये क्वेश्चन आपको हिंट मिलेगा कि आपको कहां से क्या पढ़ना है, यानी कि ये चीजें आपने यहां पर देख ली। इसी तरह केंद्रीय विषयों में सूची में शामिल किया गया किस विषय को, यानी 1919 के अंतर्गत, यानी कि 1909 में। ये चीजें आपको यहां पर आपको दिमाग में बैठानी होगी। ये 2022 के हो गए। अब 2018 को देखिए आप, किस अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम क्या था। अब यहां देखिए, प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम क्या था। न्याय संघीय पूछा, संघीय का मतलब केंद्र। कभी पूछ सकता है आपके राज्य, कभी आपको निम्न सदन पूछ सकता है। जैसे आपने क्वेश्चन देखिए, अधिनियम 1919 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। अभी आपके असत्य वाला आ गया। असत्य का मतलब है कि आपको 4 क्वेश्चन मिल गए, यानी कि आपको वहां से 4 क्वेश्चन मिल गए। अब ये दोनों क्वेश्चन यहां से पूछे गए। अब देखो इसके 4 ऑप्शन कौन थे, कौन कौन से। नंबर 1, द्विसदनात्मक विधानमंडल आरंभ किया गया, यानी कि आपको ढूंढना है कि असत्य। तो यानी कि 1919 के अधिनियम में यह सही था कि इस समय 1919 में द्विसदनात्मक विधानमंडल आरंभ किया गया। आपको एक बात ध्यान रखता हूं, एक बात ध्यान रखना, आप कंफ्यूजन होंगे 1919 1935 के अधिनियम में कंफ्यूजन होंगे, क्योंकि आप एक बात दिमाग में ध्यान रख लेना, आपको 2 ही अधिनियम पढ़ने पड़ेंगे, आपको कोई अधिनियम नहीं पढ़ना। और दिमाग में एक बात ध्यान रख लेना कि अंग्रेजों ने जितने प्रयोग किए पहले राज्यों में किए, कहां किए, प्रांतों में। अगर जिसे द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई तो पहले राज्यों में लागू की गई। अगर जो आपके जो द्वैध शासन की स्थापना की गई और पहले प्रांतों में लागू की गई, प्रांतों में उस अच्छे से सफल हुई तो उसके बाद में ही केंद्र में लागू की गई। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे ठीक है, अब आपके जैसे यहां पर दूसरा है बी में, उच्च सदन को राज्य परिषद कहा गया, सही है ये भी। तो आपको यहाँ क्वेश्चन मिल रहे हैं, यानी कि आपको ऑप्शन के माध्यम से, पूर्व वर्ष के माध्यम से ABCD सत्य कथन असत्य कथन के माध्यम से भी आपको आंसर मिल रहे हैं। यानी कि आपको यहाँ मिल जाएगा कि जो कहां पर 1919 के अधिनियम में, यानी कि उच्च सदन को राज्य परिषद कहा गया। अब देखो यहाँ पर मिला है, उच्च सदन का नाम क्या था, अब यहाँ मिल गया, उच्च सदन का नाम राज्य परिषद था। निम्न सदन को विधानसभा कहा गया, मिल गया। अब ये वाला गलत था तो इसको छोड़ दीजिए। विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया नहीं, विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित नहीं किया गया था। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यानी कि अब आपको उस समय जैसे आप पूछते हैं कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जैसे राज्यसभा के प्रथम जो
सभापति कौन थे, ये क्वेश्चन उस समय पूछ सकते हैं कि उस समय गठित 1919 के अधिनियम के तहत या विधानसभा के तहत कौन से प्रथम अध्यक्ष थे, कौन कितनी सूचियां थी, कौन कौन से विषय थे। तो ये क्वेश्चन लिखने के बाद में ये तो मैंने आपको 2022 वो 2018 के क्वेश्चन बताए। अब यहाँ बात करता हूँ, यहाँ मैंने 4 क्वेश्चन लिखे, 3 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे, कितने हुए 4 3 7 क्वेश्चन यहाँ पर हुए। ये कौन कौन साल के 2022 के हैं, 2018 के, और 2022 और 2018 के 2 सालों के साथ क्वेश्चन हैं। अब 2016 के भी मैं जोड़ लूँ आपके 4 क्वेश्चन, 2013 के जोड़ लूँ 2 क्वेश्चन, 2011 के जोड़ लूँ मैं आपके 2 क्वेश्चन। इस तरह से आपके टोटल 13 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, यानी कि एक पार्ट में से आपके पूर्व वर्षों में से केवल 13 ही क्वेश्चन हो रहे हैं। कितने क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन हो रहे हैं। अब 13 क्वेश्चन में से ही मान लीजिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाए अगले बार एग्जाम में, तो कौन सी बड़ी गलती है, यानी कि बार बार आपको इनमें से ही क्वेश्चन मिल जाएगा। आपको नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, मिल जाएगा तो आपको सुनने में सुहागा है। यानी कि आपको तैयारी इस तरह से करनी है कि प्रत्येक अध्याय से आपके 13 या 15 या 10 क्वेश्चन मिलेंगे, और उन क्वेश्चनों को आप बारीकी से ध्यान देना, उनका आसपास कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं इनको आपको देखना, और सोल्ड पेपर आपको बाजार में मिल जाएगा। नहीं तो आपको थोड़ा बहुत इंतजार कर लीजिए। जिस तरह से हमने आपको एसएसटी में, सामाजिक में आपको सोल्ड पेपर बिल्कुल 11 रुपए में आपको 2013 से लेकर पूरे 5 सोल्ड पेपर जो मार्केट में आपको 150 से कम नहीं मिलेंगे, वो आपको 10 रुपए में हमने उपलब्ध करवा दिए हैं। उनके आंसर भी आपको मिल जाएंगे। इसी तरह हम आपको सोल्ड पेपर है वो आर्य मानुषी स्टडी पर 10-11 रुपए में आपको उपलब्ध करवा देंगे आंसर की से, ताकि आपका समय बचे। जिस तरह से हमने आपको किताबें मुफ्त में उपलब्ध करवाई, उसी तरह एसएसटी का जो संपूर्ण कोर्स करवाया, या फिर अगर आप चाहते हो कि हाँ हमें तो पूरा ही कोर्स चाहिए फर्स्ट पेपर का, तो आपको एसएसटी की तरह ही आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, कौन से क्वेश्चन कहां से पूछा गया अभी आपको वहां पर आर्य मानुषी स्टडी ऐप पर मिल जाएगा, जहां पर आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। वहां पर जो आपका समय है, कीमती समय, वो बच जाएगा। वहां से आप डायरेक्ट ही पढ़ सकते हो बने बनाए क्वेश्चन के माध्यम से। इतना प्रयास हम आपके लिए कर सकते हैं, और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में हम आपके लिए और प्रयास करें। तो ये आपके लिए बस जो इसके फर्स्ट पेपर का जो सोल्ड पेपर है, जो टेस्ट सीरीज है, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो पूर्व वर्ष के जो प्रश्न है, जितने भी आपके पूछे गए, वो सब आपके रेडी है, वो आपको वहां पर मिल जाएंगे। एसएसटी की तरह एसएसटी का कोर्स ही है। बाकी आपको ये बात आज से यहाँ शुरुआत करनी है। बाकी अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सबसे बेस्ट है। सेल्फ स्टडी का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही, यानी कि आप कौन से भी अच्छी स्कूल में पढ़ लो, आप चाहे 1 लाख की स्कूल में पढ़ो, 10,000 की स्कूल में पढ़ो, या 10 करोड़ की स्कूल में पढ़ो, उसमें जाने का कोई फायदा नहीं है जब तक आप स्वयं नहीं पढ़ोगे। आप मेरा कोर्स लो या किसी और कोचिंग का कोर्स लो, किसी बेस्ट कोचिंग जाओ, जब तक आप स्वयं घर पर नहीं पढ़ोगे तब तक आपका कोई फायदा नहीं है। यानी कि आप नियमित रूप से पढ़ने की कोशिश कीजिए, घर में पढ़ने की कोशिश कीजिए, और पढ़िए और देखिए, चिंतन कीजिए, उसका रिजल्ट आपको अपना मिल जाएगा। यानी कि कहना मतलब यह है कि अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई करोगे तो आपको परिणाम जरूर मिलेगा, आप सफल जरूर होंगे। ये आपकी गारंटी और मेरी भी गारंटी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें बताऊंगा पढ़ना किस तरह से और किस तरह से हम आपको पढ़ाएंगे, ताकि आपकी पूरी की पूरी आपकी जो एक तरह से जो आपका अंतिम और प्रथम प्रयास मानिए। इसके बाद में आप कसम खा लीजिए, इसके बाद में हम प्रयास नहीं करेंगे, ये अंतिम प्रयास है, इस प्रयास में ही हम सलूशन लेकर रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।